तो अभी आपने भजन में सुना, सब जीवों से प्रेम करो अगर मालिक को पाना है, सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है। अगर कोई परमपिता परमात्मा को पाना चाहता है, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के दर्श दीदार चाहता है, तो अपने दिलो दिमाग में उस मालिक की औलाद के भले के लिए हमेशा भावना का जज्बात, अपने जज्बात को दया और रहम से परिपूर्ण रखना होगा। तभी उस मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकोगे, तभी उसकी प्राप्ति जल्दी होगी। जिनके अंदर दया रहम नहीं, वो मालिक की प्राप्ति से हमेशा दूर रहते हैं। किसी जीव को तड़पता देख के आदमी के अंदर दुख दर्द ना आए, समझो वो आदमी नहीं, शैतान है। क्योंकि इंसानियत का मतलब ही ये है, किसी को दुखी देख के अंदर दुख जरूर आता है। और इंसान अपने विचारों से, अपने कर्मों से उसका वो दुख दूर करने की कोशिश करता है। जो दूर करने की कोशिश करता है, मालिक उसे जरूर दया में रहमत से नवाजता है। जो दूसरों का भला किया करते हैं, मालिक उनका भला जरूर करते हैं। पर यह तभी संभव है जो वास्तव में भला करो। क्योंकि आम इंसान भलाई के ढोंग रचते हैं, करते नहीं। भक्ति का दिखावा करते हैं, भक्त होते नहीं। सत्संग में जब चल के आते हो, सत्संग में आके बैठते हो, इस क्षेत्र में यहां अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की चर्चा चलती है। जैसे आप एंटर हो जाते हो, अंदर प्रवेश कर जाते हो, सिवाय राम नाम के, सिवाय अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत के कोई और बात, कोई और सोच ना आए तो बहुत बेहतर है। अगर आप गलत सोच के स्वामी बन जाते हैं, शरारत या कोई ऐसी चीजें करते रहते हैं, यकीनन उसका घाटा आपको ही पड़ता है। हम कोई बद्दुआ नहीं देते। जो असलियत, अगर माँ बाप ये नहीं बताएंगे कि बेटा सांप है, आग है, मत छुओ, तो ही छोटा बच्चा नहीं छुएगा। अगर खुला छोड़ देंगे, ठीक है भाई, तो वो तो हाथ पकड़ लेगा और जल जाएगा। तो वैसे संत कभी बद्दुआ नहीं देते होते, वो तो बताते हैं। क्योंकि यहां भगवान हर समय जब सत्संग शुरू होती है तो खुद विराजमान हो जाते हैं। वो अल्लाह राम गौड़ खुदा रब हर किसी के अंदर मौजूद, ऊपर से दया में रहमत आपको नजर आए ना आए, पर हमें तो सब में बैठे नजर आते हैं, मालिक के रहमो करम से, सतगुरु की कृपा से। तो जब आप कोई ऐसी वैसी चीज करते हैं तो वो गुनाह बन जाता है, बल्कि महापाप हो जाता है। आप अपने कमरे में क्या गुल खिलाते हैं, घर में क्या गुल खिलाते हैं, जानता वो तब भी है, लेकिन सत्संग में जहरा तौर पे, यानी फिर इस जहान में भी भयानक दुख उठाने पड़ते हैं, जिसपे ज्यादा देर नहीं लगती फिर। इसलिए जब सत्संग में आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की याद में बैठो, उससे ध्यान लगा के बैठो। ये बात अलग है, कुछ लोग यहां अब भी ऐसे आते हैं जो राम नाम वालों की सीआईडी लेने आते हैं। गुंडा है, कोई डाकू बेईमान है, वहां कोई सीआईडी लेने नहीं जाता। कौन मौत को मासी कहे। यहां भेष बदल बदल के अपने जैसे सब कुछ होता है। आप जैसे लॉकेट पहनेंगे, आप जैसे नारा बोलेंगे, और अंदर सारे खोटे के खोटे। पर मालिक के नाम पे अगर कोई किसी को ठगी मारता है, बुरा कर्म करता है, तो पड़ेंगे बड़े सोटे, वो भी तैयार है। सो आपको बताने का हमारा फर्ज है। आगे मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इंसान मर्जी का मालिक है, किसी का गुलाम नहीं। चंद नोट अगर कोई दे रहा है तो ये नहीं कि आपने अपना दीन ईमान गिरवी रख दिया। ये कहां लिखा है, किस धर्म में लिखा है? फर्ज से बढ़ के भगवान है, क्योंकि भगवान से ही सारे फर्ज बनते हैं। अगर भगवान वाले फर्ज में आदमी बेईमानी करता है तो सारे फर्ज तबाह हो जाते हैं। इसलिए कहीं ये सोचो मेरा तो फर्ज है जी, मेरा तो कर्तव्य है जी, मेरी तो ड्यूटी है जी, ये काहे की ये ड्यूटी होती है कि इंसान गुनाह करे, पाप करे, बुरे कर्म करे? इसके लिए भी ड्यूटियां लगती हैं इस कलयुग में। हो सकता है संभव है, लेकिन फिर भी जिसके अंदर इंसानियत है, जिसकी माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, उस जीव को कभी भी इस चीजों के साथ नहीं चलना चाहिए। कभी बुरे कर्म ना करो। यहां तक संभव हो कान खुले रखो और आंखें खुली रखो। क्या पता कब मालिक की झलक नजर आ जाए, नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएं और मालिक के रहमो करम से माला माल हो जाए। क्योंकि हमें सब में नजर आ रहा है, तो आपको हो सकता है हमें नजर आ जाए, क्या पता, क्योंकि वो तो सबके अंदर है। अगर आपके अंदर है तो हमारे अंदर भी है। तो इसलिए आंखें खुली रखो,
कोई भरोसा नहीं उस परमपिता परमात्मा का, अल्लाह वाहिगुरु राम का कब किस क्षण नूरी शुभ्रू की झलक दिखा जाए और पूरी जिंदगी खुशियों से माला माल हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने आप को शातिर ना बनाया करो। आपका मन बहुत शातिर है, मानी बात, आप बड़े चालबाज हैं, बड़े चालाक हैं, ओवर क्लेवर ना बना करो। जितना हो सके सत्संग में आके राम नाम की चर्चा करो, सेवा की बात करो, मालिक की भक्ति इबादत की बात करो, चुगली निंदा ना करो। आपके फलां कैसा है, फलां ऐसा था जी, वैसा था जी, आपने क्या दाल ले ली? आप राम का नाम जपो, सुमन किया करो, बस। कौन कैसा था, कौन क्या था, वो राम जाने, उसका काम जाने। आप कोई उसके ठेकेदार नहीं है, जिम्मेवार नहीं है। हर कोई अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार होता है। इसलिए बुरा कर्म कभी ना करो, बुरी सोच कभी आने ना दो दिलो दिमाग में। आ जाती है 5 मिनट सुमन करो, बहुत बार समझाया है, बस उस विचारों पे चलो ना तो मालिक की दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाओगे। तो भाई यही भजन में बेप्रवाज ने फरमाया, शाह सतनाम जी कहते हैं, क्या हुआ अगर दौलत नहीं, क्या हुआ अगर दौलत नहीं है, क्यों घबराते हो? क्या हुआ अगर दौलत नहीं, कभी खत्म ना होता है ऐसा प्रेम खजाना है। जो आपस में प्यार करते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, ये खजाना कभी खत्म नहीं होता। निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो, मालिक से प्यार करो, तो ये खजाना बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता है और आदमी खुशियों से माला माल होता चला जाता है। तो इसलिए चिंता ना करो, टेंशन ना लो, बस अपना दृढ़ विश्वास रखो, मालिक से प्यार मोहब्बत की भावना रखो, सेवा परमार्थ करो, तो मालिक जरूर दया में रहमत से नवाजेंगे, अंदर बार खुशियों के ढेर लग जाएंगे।